नमस्कार। तत्वा वेलनेस के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि आज जो होम्योपैथी के जनक थे डॉक्टर हैनीमैन, उनका जन्मदिन है। इसीलिए इसे होम्योपैथिक डे के रूप में मनाया जाता है। और ये पैथी जो है दुनिया में दूसरी सबसे पॉपुलर पैथी है। करीब 60 से अधिक देशों में ये प्रचलित है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया, जो खुद पीएचडी में होम्योपैथ हैं और एक क्लिनिशियन हैं और लंबे समय से होम्योपैथी पढ़ा भी रही हैं और होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो 260 साल पहले हैनीमैन ने ये पैथी इजाद की थी, आखिर ये कहाँ तक पहुंची है? और ये जो दौर है 260 साल बाद का जो दौर है, आपको लगता है कि सबसे मुफीद दौर है, गोल्डन फेज जिसे कहा जाए होम्योपैथी के लिए? क्योंकि ये एक ऐसी पैथी है, थोड़ा लोगों को भरोसा जो है वो थोड़ा सा करने में दिक्कत होती है, पर ये दौर आपको लगता है कि एक अच्छा दौर है होम्योपैथी के लिए? हाँ, अच्छा दौर तो है क्योंकि रिजल्ट्स तो पहले भी मिलते आए हैं। जी। इसीलिए जो सेकंड पॉपुलर पैथी है, वर्ल्ड ने इसको माना है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। अभी अगर रिजल्ट्स तो थे लेकिन एविडेंसेस बहुत नहीं थे। लोगों ने प्रैक्टिस तो बहुत की, रिजल्ट्स बहुत दिए। ये गोल्डन एरा इसलिए है क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिगेशन अब बड़े ईज़ी हैं। हर पेशेंट के पास अपने इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। यूएसजी से लेके एमआरआई बहुत कॉमन अब लोगों के तक पहुँच गई है। तो गाँव के लोग हों, चाहे सिटीज़ में हों, ये सारी फैसिलिटीज़ होने की वजह से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ये एरा है, गोल्डन एरा है। क्योंकि जब आप होम्योपैथिक देंगे और उसके बाद में आपके पास ये एविडेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट एविडेंसेस, ये वर्क कैसे करती है ये एक अलग बात है, लेकिन जो पेशेंट देखता है वो ये देखता है कि मेरे रिजल्ट्स क्या हैं। जैसे यानी आप आप ठीक हो सकते हैं, पेशेंट को ही बिल्कुल, लगेगा, लोग बिल्कुल, विश्वास कर सकते हैं बिल्कुल। कि ये पैथी काम आप कर रही है, अब क्योंकि इसमें कोई आप देते कुछ नहीं है। जी, क्योंकि जो चीज देते हैं लोग सोचते हैं कि ये मीठी गोलियां या ये यस। टिंचर या ये बूंदे, ये कोई बीमारियां ठीक कर सकती है क्या? ऐसा लोगों ऐसा का लोगों मानना को का मानना था पहले, है। जी। पर अभी चाहे आयुर्वेदा है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे एलोपैथी है, लोगों को रिज़ल्ट से मतलब होता है। तो अगर आप उनके हाथ में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूट्रस है, यू उसमें अगर फाइब्रॉइड है और अगर आपने यूएसजी में ये दिखाया होम्योपैथिक देने के बाद कि देखिए 6 मंथ्स में अब फाइब्रॉइड नहीं है, तो पेशेंट को यकीन करना पड़ता है और लोगों को भी यकीन करना पड़ता है। तो पेशेंट को इससे मतलब नहीं होता। ये एक अलग साइंटिफिक पॉइंट है, भाई ये एक कैसे अलग है काम कि कर ये रही है, क्यों कैसे कर काम करती है। पेशेंट्स को मतलब होता है रिजल्ट से? रिज़ल्ट से और जी। वो रिज़ल्ट्स अब बहुत ही एविडेंस बेस्ड हैं हमारे पास। पहले क्या रिपोर्ट थी, अब क्या इन्वेस्टिगेशन थे, रिपोर्ट है बिफोर एंड इन्वेस्टिगेशन? आफ्टर आप रिज़ल्ट दिखा सकते हैं, तो इससे अच्छा टाइम और कोई है ही नहीं होम्योपैथी को प्रूव करने के लिए। और पेशेंट्स तो उसी के पास जाएँगे, जहाँ रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे पैथी कोई भी हो। पर तो ये ऐसा नहीं मेरा है डॉक्टर मानना है। साहब कि 100% रिजल्ट मिल रहा है। जैसे आपको 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 बुखार हो गया, आपने एलोपैथी की क्रोसिन खा ली, तो बुखार टेम्परेचर डाउन होना ही है, पसीना आना ही है। बुखार उतरे नहीं उतरे वो दूसरी बात है। पर होम्योपैथी में अगर जुकाम आपको भी है मेरे को भी है, तो दोनों में अलग अलग दवाई काम करेगी। और जरूरी नहीं है कि मैं ठीक हूँ, हुँ, हुँ। हो सकता है आप ठीक हो जाएं अपनी दवाई से। कुछ हद तक आप सही भी कह रहे हैं। कुछ हद तक मैं बोलूँगी कि आपका अपना अनुभव शायद ऐसा रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस डॉक्टर्स। तो यहाँ 2 चीज़ें मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि क्रोसिन आपने ली और आधे घंटे में ठीक हो गया। लेकिन होम्योपैथिक में भी ऐसी मेडिसिन्स हैं कि वो जो फ़ीवर को कंट्रोल करती हैं। लेकिन हाँ, हम इसमें जहाँ टर्म सप्रेशन की बात है, हम क्विकली उसको बिल्कुल जड़ से कम करने मिटाने पे के लिए ज्यादा आपका हम फोकस रहता है। ये कभी भी होम्योपैथ राय भी नहीं देगा क्योंकि जब भी ऐसे क्विक रिजल्ट्स होते हैं इसका मतलब हीलिंग हो रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बॉडी का एक सिस्टम है, उसे थोड़ा वक़्त लगता है हील होने में। अगर आपने कोई एंटीबायोटिक ले भी ली, 2-3 दिन में आपको लगता है आप ठीक हो गए, पर आपका मुँह का टेस्ट से लेके आप इंटरनल हेल्दी फ़ील ही नहीं कर यानी पाते। आपका आपने कहना है ये महसूस बिल्कुल किया होगा। सेफ है, तो ये एक अगर आप एफर्टलेस होम्योपैथिक में मेडिसिन है। देखेंगे तो ऐसा नहीं है इन्फ्लेमेशन कम होगा, जी। पर इन्फ्लेमेशन कम होने के लिए जो एक टाइम चाहिए, जो एक बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को वक़्त चाहिए, वो तो आपको देना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि होम्योपैथिक से फीवर बढ़ जाएगा या ठीक नहीं होगा, होगा, लेकिन उसका अपना एक तरीका है ठीक करने का। कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो क्विक रिलीफ देते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो धीरे-धीरे उस चीज़ को ठीक करेंगे। आज आप देखिए हमारे पास लोग आते हैं और हमें ये बताते हैं कि 2 महीने से उन्होंने सिरप पी लिए, तरह-तरह के कफ सिरप्स ले लिए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ इलाज नहीं है।
फिर और होम्योपैथिक ट्राई करना चाहते हैं। पर ऐसी भी धारणा है कि कुछ चुनिंदा बीमारियों में ये काम करती है, जैसे पथरी हो गया, कुछ कोई फाइब्रॉइड हो गया, कुछ इस तरह से। एक एक कैनवास इसका बड़ा नहीं है, ऐसा माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी। स्कोप लिमिटेशंस हर पैथी में है, जी। एलोपैथी में भी है। हाँ। आपको अगर हम देखें आयुर्वेदा में हर एक के अपने लिए स्कोप लिमिटेशंस हैं। अगर हम एलर्जी देखते हैं 90% केसेस में तो होम्योपैथिक में अच्छा रिजल्ट है, दूसरी पैथी में कम है। तो अपने-अपने स्कोप लिमिटेशन की तो बात है, पर मेरा तो सबसे बड़ा मानना यही है कि हर डिज़ीज़ जो है, वो क्यूरेबल है, पेशेंट इनक्यूरेबल है। अगर आपने एक एलर्जी की दवाई होम्योपैथ के पास ही आते हैं, हमारे पास 10 से 15 केसेस रोज़ अगर होम्योपैथिक के पास आते हैं एलर्जी के, उसमें से आप देखेंगे 6 बिल्कुल ठीक हो गए, 2 नहीं रिज़ल्ट दे रहे, 2 जी। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जी। तो ये जो 2 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इससे आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि वो 6 को एक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लमैटिक और हमें सॉल्यूशन उसका कहीं ना कोई सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आप जब आते हैं आप ये भी देखिएगा कि होम्योपैथ के पास जब पेशेंट आता है ना, वो एक हर चीजें लेके आता है। जैसे वो आएगा एट द एज ऑफ 40 आ रहा है मेरे पास और कह रहा है कि मेरी तो छींकें ठीक नहीं होती, तो 40 साल तक तुम कहाँ थे? तो 40 इयर्स में ही हैज ट्राइड सो मेनी थिंग्स। कहीं सप्रेशंस हुए हैं, कई बार उसने पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं। तो बॉडी का मेकअप ही जो फिजिकल एक मेकअप है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी बातों पे ये चीजें निर्भर करती हैं। तो जहां आप कैनवस बड़े की बात करते हैं तो वही चीज दूसरे में रिजल्ट दे रही है, एक में नहीं दे रही। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि डिजीजेस आर इनक्यूरेबल इन होम्योपैथी, पेशेंट्स आर इनक्यूरेबल बिकॉज ऑफ देयर आर वेरियस फैक्टर्स। तो उन फैक्टर्स को तो आपको ध्यान में आखिरी रखना सवाल ये पड़ेगा। है डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथी आप